ड्रेसिंग की गई और उसके बाद पैर का एक्सरे किया जाएगा। एक सामान्य प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जाएगा, ड्रेसिंग की जाएगी, उसके बाद एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे में चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समस्या बड़ी है, क्योंकि अमूमन होता है कि जब इस तरीके की समस्या आती है तो हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है। बहुत गंभीर मामला नहीं होता, चूंकि पैर का मामला है इसलिए समस्या थोड़ी बड़ी होती है। अब ये एक्सरे रिपोर्ट के बाद तस्वीर सामने आएगी कि पैर में गंभीर चोट तो नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति की जो जानकारी मिल रही है, इमरजेंसी में मुख्यमंत्री को भर्ती किया गया है। उनके साथ पीसीसी चीफ डोटासरा हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, राजीव बगरहट्टा वहां मौजूद हैं। इसके अलावा भी तमाम एक्सपर्ट को बुलाया गया है। पैर में चोट लगी है, नाखून के आसपास कुछ नुकीली चीज लगी है, ऐसी जानकारी मिली और उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है। फिलहाल बैंडेज की गई है, ब्लड को रोकने की कोशिश की गई है और उसके बाद एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे के बाद यह तस्वीर पूरे तरीके से साफ होगी कि मुख्यमंत्री को जो चोट लगी है उसकी वजह से पैर में ज्यादा समस्या तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री 24/7 के नेता हैं जो जनता के साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आप उनके बीते 2-3 महीनों के दौरों को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि 18 से 20 घंटे वो पब्लिक के बीच में रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके पैर में ज्यादा दिक्कत आई तो फिर वो दूसरे माध्यम से जुड़ते हुए नजर आएंगे, जिसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। बहरहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसएमएस मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है, इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। ड्रेसिंग के बाद पैर का एक्सरे किया जाएगा और जब एक्सरे होगा उसमें नरेश को जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर वाकई में पूरा प्रदेश भी ये जानना चाहता होगा कि कितनी चोट मुख्यमंत्री को लगी है, कहीं गंभीर चोट तो नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से सोशल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, जनता के साथ उनका जुड़ाव लगातार बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव भी एसएमएस अस्पताल पहुंच गए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य राजीव बगरहट्टा भी इमरजेंसी में मौजूद हैं। नरेश योगी नरेश जुड़ गए हैं। नरेश, जानकारी लग पाई कि मुख्यमंत्री इमरजेंसी में पहुंचे हैं, वर्तमान स्थिति क्या है? क्या जो ब्लीडिंग की बात सामने आ रही थी उसको रोक लिया गया है, एक्सरे किया गया है? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो अंगूठे में चोट लगी है पैर में, और जहां तक बात करें कुछ नुकीली चीज़ वो चुभी है, वो मीटिंग कर रहे थे अपने आवास पे और उसके बाद संभवतः जब उठे हैं उस वक्त कुछ लड़खड़ाने की स्थिति में जो वो चोट लगी है, उस चोट के बाद चूंकि खून निकला है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं एसएमएस अस्पताल के इस इमरजेंसी में। लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, मंत्री महेश जोशी यहाँ पे पहुँचे हैं उनको देखने के लिए, उनको कुशल क्षेम पूछने के लिए। लगातार जो है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी जो एसएमएस अस्पताल का जो पुराना इमरजेंसी है वहाँ पे मुख्यमंत्री है, उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद एक्सरे भी, जैसा कहा हमने कि उसके बाद एक्सरे होगा तब पता लग पाएगा कि वास्तव में क्या स्थिति है, कितनी उनको जो चोट है वो लगी है। लेकिन यहाँ अगर बताएं सुरक्षा की दृष्टि से और चूंकि बाकी जो रोगी परेशान ना हो, इसलिए जो मीडिया कर्मी हैं वो इमरजेंसी गेट के बाहर से ही आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ताकि जो बाकी जो मरीज है वहाँ वो परेशान ना हो, ज़्यादा भीड़ की स्थिति ना हो। मुख्यमंत्री ने भी ये अपील की है कि ऐसी परेशान ना हो कि बाकी लोग परेशान हो, इस तरह की स्थिति ना हो। लेकिन अगर हम तस्वीर दिखाएं, बड़ी संख्या में यहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, पुलिसकर्मी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और दूसरी तरफ देखें, जब लोगों को पता लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए हैं, तो आप देख सकते हैं अस्पताल में यहाँ जो भीड़ है
वो भी यहाँ पे भीड़ है, वो भी यहाँ पे जमा है। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो अपनी चोट दिखाने के लिए आए हैं। कोई गंभीर जो बात है वो फिलहाल ऐसी नहीं है। उनके जो चोट लगी है उसको एक बार दिखा दे, उसके बाद जब एक्सरे होगा, एक्सरे की स्थिति में ही पता लग पाएगा कि वास्तव में जो चोट है वो कितनी है, कैसी है। जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पे जांच कर रही है। पहले चूँकि प्राथमिक इलाज करना ज़रूरी था और प्राथमिक इलाज करने के बाद में अब एक्सरे के बाद पता लग पाएगा कि जो चोट है वो किस तरह की है, कितनी गंभीर है। और चूँकि अब पैर में चोट लगी है तो अब रेस्ट करना होगा मुख्यमंत्री को। और ये अब देखिए कि जब मुख्यमंत्री आज चूँकि बैठक ले रहे थे अपने आवास पे ही, जो NHI के जो प्रोजेक्ट है, खासकर जोधपुर के एलिवेटेड रोड का मामला था, उसकी मीटिंग ले रहे थे। तमाम अधिकारी, प्रमुख जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। उसके बाद जो है ये बात सामने आई कि जब वो उस बैठक के समाप्त होने के बाद उठ रहे थे, उस दौरान उनको ये चोट लगी है। तो वो जो चोट लगने के बाद जैसे ही वहाँ पे चूँकि पैर में जो है वो खून आया, तो उसके बाद तुरंत वो खून बहने के चलते उनकी यहाँ पे ड्रेसिंग की गई है। उनको यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री यहाँ चेक कराने के लिए। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, वो भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद है, वो भी उनके साथ आए हैं, क्योंकि डोटासरा उस समय मुख्यमंत्री आवास पहुँचे ही थे। आगे के जो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हैं उनको लेके और साथ में जो विभिन्न दिल्ली की जो मीटिंग है या अन्य जो मीटिंग है उनके कारण से। लेकिन जब चोट लगी और जब खून बह रहा था तो तुरंत ये समझा गया और डॉक्टर से सलाह दी कि यहाँ SMS अस्पताल आए, यहाँ जांच कराए और जो भी इलाज है वो किया जाए। इसके बाद जैसे ही अब सूचना पहुँची है फर्स्ट इंडिया के माध्यम से, तो उसके बाद में जलदाय मंत्री महेश जोशी है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। वो भी यहाँ कुशल से पूछने के लिए पहुँचे हैं। वो भी यहाँ इमरजेंसी में मौजूद है, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जांच की जा रही है, उनकी पैर के चोट की जांच की जा रही है। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि अभी ये जो पूरा जो आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में चूँकि अव्यवस्था ना हो, भीड़ ना हो, ऐसे में कोशिश ये की कि बाकी जो मरीज कोई आ रहा है वो परेशान ना हो, वो अपना इलाज करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। सिर्फ भीड़ यहाँ पे ना हो, उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और बाकी लोग इलाज के लिए जो आ रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी यहाँ पे नहीं हो, उनको नहीं रोका जा रहा। वो अपना इलाज कराने, अपना दिखाने, जो भी इमरजेंसी में दिखाने के लिए जो आ रहे हैं वो यहाँ उनको कोई परेशानी नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं हम। लेकिन चूँकि आम जो बाकी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिली तो बाकी लोग यहाँ ना आए, उसके लिए जरूर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी चाक चौबंद की गई है। और हम भी जो है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, मरीजों को परेशानी ना हो और कोई अव्यवस्था ऐसी स्थिति ना बने, तो ऐसे में जो आपातकाल जो इमरजेंसी है, इससे बाहर की तरफ जो है वो हम आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा पा रहे हैं। और ये लगातार आप देख सकते हैं कि कुछ देर में बिल्कुल नरेश, ये भी माना जा सकता है कि जैसे जैसे जयपुर के अंदर जितने भी मंत्री विधायक होंगे उन तक ये जानकारी पहुंचेंगी, वो भी SMS का रुख करेंगे और मानकर चलें एक्सरे रिपोर्ट के बाद कम से कम ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री अगले 10-15 मिनट में वहां से निकल रहे हैं या फिर थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल, देखिए एक तो हम ये कहना चाहते हैं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है कि कोई पैनिक हो किसी तरह का। तो उनको जो हल्की जो चोट लगी है तो ये ज़रूरी भी होता है कि तुरंत जांच कराई जाए, तुरंत देखा जाए कि किस तरह से जो है वो चोट लगी है, उनका तुरंत इलाज यहाँ पे हो जाए, ये देखना ज़रूरी है। तो इसी मद्देनज़र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ SMS अस्पताल पहुँचे हैं। हालांकि चूँकि मंत्रियों को जानकारी मिलती है तो ज़रूर वो यहाँ पे आते हैं। और क्योंकि खासकर जो जयपुर में जो वरिष्ठ नेता रहते हैं या मंत्री रहते हैं वो ज़रूर यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में अब ज़्यादा कहीं VIP मोमेंट हो, उसके मद्देनज़र यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कुछ बढ़ाई गई है। और इसी के मद्देनज़र जो है आप देख सकते हैं कि तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुलदीप रांका है वो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि वो भी मीटिंग में मौजूद थे, जो मीटिंग हो रही थी
वो भी मीटिंग में मौजूद थे, वहाँ पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री के जो PSO है वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। रामनिवास जो है वो यहाँ देख सकते हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं जैसे ही सूचना मिली। इसके अलावा भी जो मुख्यमंत्री के आवास पे जो स्टाफ रहता है तो लगातार उनके साथ काम करता है, या वो अफसर जो कि इस मीटिंग में मौजूद थे, जैसे मैंने कहा विजेंद्र आपको कि मुख्यमंत्री NHI से जुड़ी मीटिंग ले रहे थे, जो खासकर जोधपुर के मामलों को लेके। तो उस मीटिंग के ख़त्म होने के साथ ही ये स्थिति बनी कि उनके पैर में चोट लगी। तो ऐसे में ज़रूर तुरंत जो उपचार हो, इस कारण से मुख्यमंत्री को यहाँ आए हैं अपना इलाज कराने के लिए। हमें जो सूचना कि जब उठे मुख्यमंत्री या तो उठते वक्त जब उनका पैर मुड़ा था, उस दौरान कोई नुकीली वस्तु उनके लगी है, ऐसी सूचना आ रही है। ऐसे में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे इमरजेंसी में, जो SMS अस्पताल में, वो यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। कुलदीप रांका को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अखिल अरोड़ा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अखिल अरोड़ा है वो, उनको भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। और इलाज जो है वो यहाँ चूँकि डॉक्टर्स की टीम में किया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाकी जो पेशेंट को कोई परेशान न हो, ऐसी व्यवस्था पूरी की गई है। बाकी पेशेंट या उनके परिजन हैं वो आ रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। उनका इलाज भी ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे पूर्व तरीके से होता रहा है। हालांकि चूँकि थोड़ा मोमेंट VIP हो गया है, मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है, तो इस कारण से सुरक्षा व्यवस्था जरूर यहाँ पे चाक चौबंद रखी गई है और ये ज़रूरी भी है। लेकिन आप देखिए, इससे पहले आपको ध्यान होगा, एक बार पहले मुख्यमंत्री की जब तबीयत नासाज हुई थी, जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तब भी वो SMS अस्पताल आए थे, तब उनको भर्ती होना पड़ा था, उनका इलाज चला था। और आज अगर हम बात करें, हालांकि चोट जो है वो गंभीर चोट ज़्यादा नहीं बताई जा रही है, लेकिन फिर भी चूँकि प्राथमिक जो उपचार होना ज़रूरी है और चोट की गंभीरता कैसी है ये देखना ज़रूरी है, तो उसी के मद्देनज़र जो है वो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तमाम जो डॉक्टर्स है वो यहाँ पे मौजूद है। बगरेटा है डॉक्टर, वो यहाँ पे मौजूद है, जो कि जांच कर रहे हैं। एक्सरे भी उनका किया जाएगा मुख्यमंत्री का, ताकि पता लगे कि कोई जो नुकीली चीज चुभी है उससे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है कहीं अंगूठे में या उंगली में किसी जगह। ये तमाम चीज़ें देखनी होगी। लेकिन फ़िलहाल सभी को इंतज़ार ये है कि आधिकारिक रूप से जो डॉक्टर्स है वो बात कहें, वो बताएं कि आखिर किस तरह की चोट है और अभी स्थिति क्या है और आगे किस तरह इलाज चलेगा। क्या आराम करने की सलाह जो है मुख्यमंत्री को दी गई है। हालांकि ये तो लगता है कि जिस तरह से पैर में चोट लगी है और जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं इलाज के लिए, तो अब उनको अगले कुछ दिन आराम करना होगा, क्योंकि अगर पैर में चोट है तो फिर चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में यहाँ पे हम लगातार तस्वीरें जो है वो सीधी वो आप तक पहुँचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाएं, इमरजेंसी के बाहर की तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पे। ये वो परिजन है संभवतः जो मरीजों के साथ यहाँ पे आए हैं, वो लोग भी अब चूँकि उनको जैसे ही पता लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आए हैं, तो ऐसे में वो लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, क्या कोई अपडेट मिलता है। देखिए, अभी जो आधिकारिक रूप से जो यहाँ जो मुख्यमंत्री का इलाज कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स देख रेख कर रहे हैं, उनकी तरफ से अभी आधिकारिक कोई बयान है वो नहीं आया है। वो जब आकर विजेंद्र जब मीडिया से बात करेंगे, बताएंगे, तभी पूरी चीज़ स्पष्ट हो पाएगी कि वास्तव में जो चोट है वो कैसे लगी, किस तरह की लगी और किस तरह जो डॉक्टर्स है, कौन कौन डॉक्टर्स है इलाज कर रहे हैं, कितनी गंभीर चोट है वो उनको लगी है। ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो ज़रूर हम आपको पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुलदीप रांका, अखिल अरोड़ा है, वो यहाँ मौजूद है। लगातार जो है वो इस कक्ष के बाहर खड़े हैं जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और एक्सरे भी यहाँ पे किया जाएगा। जी, तो उसके बाद नरेश, आप हमारे